नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय न्याय व्यवस्था के सबसे ऊंचे शिखर की, यानी सुप्रीम कोर्ट की। और खास तौर पर हम ये समझेंगे कि आखिर इसका अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या होता है। मतलब वो कौन सा रास्ता है जिससे कोई केस अपनी अंतिम सुनवाई के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंचता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता कैसे है। क्या इसका कोई फिक्स्ड रास्ता है या फिर कोर्ट किसी भी मामले को बस यूं ही सुन सकता है। चलिए इसी गुत्थी को आज सुलझाते हैं। देखिए, इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि हमारे संविधान में ही छुपा है। ये कोई रैंडम प्रोसेस नहीं है, बल्कि पूरी तरह से एक तय व्यवस्था है। हमारा संविधान ही वो रास्ते बताता है जिनसे होकर कोई मामला अंतिम न्याय तक पहुंचता है। और आज हम उन्हीं रास्तों पर एक एक करके चलेंगे। तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है, सुप्रीम कोर्ट मतलब अपील की फाइनल अदालत। सीधी सी बात है, जब निचली अदालतों के फैसले से कोई खुश नहीं होता तो आखिरी उम्मीद यही कोर्ट होती है। ये कह सकते हैं कि कानूनी सफर का आखिरी स्टेशन है। चलिए तो सबसे पहले उन रास्तों को देखते हैं जो हाई कोर्ट से सीधे सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। ये वो अपीलें हैं जो आप कह सकते हैं रूल बुक के हिसाब से चलती हैं, क्योंकि संविधान ने इनके लिए साफ साफ नियम बनाए हैं। लेकिन रुकिए, इन रास्तों पर आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी चीज है जिसे समझना होगा, वो है सर्टिफिकेट ऑफ अपील। आर्टिकल 134A के तहत ज्यादातर अपील के लिए हाई कोर्ट से ये सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। आप इसे ऐसे समझिए, ये वो चाबी है जिसके बिना सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खुलता। तो पहली चाबी या पहला रास्ता है आर्टिकल 132। ये रास्ता तब खुलता है जब मामला हमारे संविधान से जुड़ा हो। मतलब अगर किसी केस में संविधान की व्याख्या, उसके इंटरप्रिटेशन को लेकर कोई बड़ा कानूनी सवाल खड़ा हो गया है और हाईकोर्ट ये मान लेता है कि हाँ, ये सवाल वाकई में बहुत जरूरी है, तो वो सर्टिफिकेट दे देता है और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुल जाता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे रास्ते पर। यह है आर्टिकल 133, जो खास तौर पर सिविल केसेस के लिए है। मतलब जमीन जायदाद पैसे वैसे के जो मामले होते हैं। इसमें भी अपील की इजाजत तभी मिलती है जब हाईकोर्ट को लगता है कि केस में कोई ऐसा बड़ा कानूनी सवाल है जो सिर्फ इस केस के लिए नहीं बल्कि आम जनता के लिए भी मायने रखता है और जिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बहुत जरूरी है। और तीसरा रास्ता है क्रिमिनल केसेस का, जो आता है आर्टिकल 134 के तहत। यहाँ मामला थोड़ा और गंभीर हो जाता है। अपील की इजाजत कुछ खास बहुत ही सीरियस सिचुएशन में मिलती है। जैसे मान लीजिए कि निचली अदालत ने किसी को बरी कर दिया, लेकिन हाईकोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया और सीधे मौत की सजा सुना दी। या फिर हाईकोर्ट को खुद लगता है कि ये केस इतना पेचीदा है कि इसे सुप्रीम कोर्ट में सुना ही जाना चाहिए। अच्छा, तो अभी तक हमने जो रास्ते देखे वो सब नियम कानून की एक पक्की सड़क की तरह थे। लेकिन अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की एक ऐसी शक्ति की जो इन सब से बिल्कुल अलग है और कहीं ज्यादा ताकतवर भी। जी हाँ, इसे हम कोर्ट की सुपर पावर कह सकते हैं। लेकिन एक मिनट, मन में एक सवाल तो आता ही है ना, कि अगर हाईकोर्ट वो चाबी यानी सर्टिफिकेट देने से मना कर दे तो क्या होगा? क्या सारे रास्ते बंद हो जाते हैं? क्या खेल खत्म? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर एंट्री होती है आर्टिकल 136 की, यानी स्पेशल लीव पिटिशन, जिसे हम सब एसएलपी के नाम से जानते हैं। यही है उस सवाल का जवाब और सुप्रीम कोर्ट का असली ब्रह्मास्त्र। तो इन दोनों में फर्क क्या है, चलिए समझते हैं। देखिए, जो रेगुलर अपील होती है ना, आर्टिकल 132 से 134 वाली, वो सर्टिफिकेट मिलने के बाद एक तरह से आपका हक बन जाती है। लेकिन एसएलपी वो पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर है। मतलब कोर्ट की मर्जी है वो सुने या ना सुने। दूसरा बड़ा फर्क, रेगुलर अपील सिर्फ हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ होती है, जबकि एसएलपी देश के लगभग किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ डाली जा सकती है। इसका मकसद ही है किसी भी तरह के बड़े अन्याय को होने से रोकना। तो एसएलपी है क्या असल में? ये सुप्रीम कोर्ट की एक जबरदस्त विवेकाधीन शक्ति है। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी फैसले के खिलाफ अपील की विशेष अनुमति दे सकता है। इसका मकसद सिर्फ एक है, कहीं भी किसी भी स्तर पर अगर न्याय का मजाक बन रहा हो तो उसे रोकना। लेकिन हाँ, एक बात याद रखने वाली है, ये शक्ति मिलिट्री कोर्ट्स पर लागू नहीं होती। वो इसका एक अपवाद है। चलिए अब एक नज़र डालते हैं एक छोटे से लेकिन बड़े दिलचस्प आर्टिकल पर, जो हमारे आज के कानूनी सिस्टम को उसके अतीत से जोड़ता है।
ये है आर्टिकल 135। ये बहुत सिंपल सी बात कहता है कि आज़ादी से पहले और संविधान लागू होने से पहले जो भी शक्तियां फेडरल कोर्ट के पास थीं, वो सारी शक्तियां अब सुप्रीम कोर्ट के पास हैं। बस ये एक तरह से शक्तियों का हैंडओवर है ताकि कोई कानूनी वैक्यूम ना पैदा हो। तो अब तक हमने काफी कुछ समझ लिया है। चलिए अब फटाफट एक क्विक रीकैप करते हैं, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। इस टेबल पर एक नजर डालिए, रिवीजन के लिए बेस्ट है। याद रखिए 132 संवैधानिक मामले, 133 सिविल मामले, 134 क्रिमिनल मामले, और इन सब की चाबी क्या है? आर्टिकल 134A सर्टिफिकेट। 135 हमें अतीत से जोड़ता है, और सबसे ऊपर सबका बॉस आर्टिकल 136 स्पेशल लीव पिटिशन। और कुछ बातें जो बिल्कुल नहीं भूलनी है। पहली, आर्टिकल 136 मतलब SLP, जो कि सुप्रीम कोर्ट की एक असाधारण शक्ति है। दूसरी, आर्टिकल 132, 133 और 134 के लिए हाई कोर्ट का सर्टिफिकेट ही एंट्री टिकट है। तीसरी, SLP की पहुंच बहुत बड़ी है, ये लगभग किसी भी कोर्ट के फैसले पर लागू हो सकती है। और आखिर में, इस पूरी व्यवस्था का मकसद क्या है? मकसद है न्याय की एक फाइनल, एक कॉम्प्रिहेंसिव समीक्षा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का ये अपीलीय क्षेत्राधिकार ही वो सुरक्षा कवच है जो ये पक्का करता है कि न्याय की प्रक्रिया में कोई चूक न रह जाए। ये एक फाइनल चेक है, एक अंतिम समीक्षा है जो ये सुनिश्चित करती है कि कानून का राज बना रहे और हर नागरिक का न्याय पर भरोसा कायम रहे।